दक्षिण पंथ में या दक्षिणी विचारधारा में किसी भी प्रकार के चिंतक नहीं है, विचारक नहीं है, लेखक नहीं है। युवाओं को दिशा ही नहीं मिल रही थी कि उन्हें कहाँ जाना चाहिए। कला के माध्यम से, साहित्य के माध्यम से, संस्कृति के माध्यम से पहली बार ऐसा हुआ है कि दिल्ली में और देश भर में इनफैक्ट। बिल्कुल, उनका प्रयास बहुत अच्छा है और बहुत अच्छे से इन्होंने किया है यहाँ पर। मुझे बहुत अच्छा लगा और अच्छा लग रहा है कि लोग यहाँ पे संस्कृति से जुड़ रहे हैं और पेरेंट्स को, मतलब पेरेंट्स बच्चों को बहुत ही काफ़ी प्रोत्साहित करते हैं। तो मैं ये रेखा गुप्ता जी और पूरा का पूरा यहाँ का भारतीय जनता पार्टी परिवार या फिर सरकार जो भी हैं सराहनीय हैं और इस कार्य को अगर हर वर्ष किया जाएगा तो युवाओं के बीच में सकारात्मक दृष्टि से हिंदुत्व की नई परिभाषा स्थापित होगी और साहित्य को सबको अपनी बात कहने दीजिए। उनका लिटरेचर फेस्टिवल में भी जाकर देख लीजिए किस तरह के लोगों का जुटान हो रहा है, खुद समझ में आ जाएगा। लेकिन मेरा ये मानना है कि राष्ट्रवादी मंच, राष्ट्रवादी कॉन्क्लेव, राष्ट्रवादी जो प्लेटफॉर्म है उसको करने के लिए लाखों करोड़ों लोग देश में हैं जो चाहते हैं। पहले नाम है सर आपका? आचार्य रामानुज। जिस प्रकार से शब्दोत्सव का आयोजन किया जा रहा है, क्या लग रहा है युवा जो है संस्कृति, कला और साहित्य से जुड़ पाएंगे जिस प्रकार से? शब्दोत्सव का मुख्य आयोजन जो किया जा रहा है सुरुचि प्रकाशन द्वारा, तो इसमें मुख्य रूप से जो एक लंबे अरसे से नैरेटिव चला आ रहा था कि दक्षिण पंथ में या दक्षिणी विचारधारा में किसी भी प्रकार के चिंतक नहीं है, विचारक नहीं है, लेखक नहीं है, उस तरीके का कार्य नहीं हुआ, उस तरीके की समृद्धि साहित्यिक नहीं हो पाई। तो उनका सबका यहाँ पर जवाब है कि आपको काव्य में भी, साहित्य में भी, कला में भी, संस्कृति में भी, साहित्य में भी, हर जगह हर दिशा में कैसी वैचारिकी प्रगति हुई है, आओ उसको देखो, समझो, जानो। और यहाँ पर एक राष्ट्रवाद, राष्ट्रीय संस्कृति, भारतीय संस्कृति, विचार, हिंदुत्व और संघ की विचारधारा, समग्रता को लेकर के यहाँ पर बहुत ही अद्भुत आयोजन किया गया है। किसी भी प्रकार का एंटी नेशन मूवमेंट नहीं है, यहाँ पर भारत विरोधी भावना नहीं है, सब राष्ट्रभक्ति से सराबोर माहौल है सभी जगहों पर। कहा जा रहा है कि 200 साल में पहली बार इस तरह के आयोजन हो रहे हैं, दिल्ली सरकार द्वारा करवाया जा रहा है ताकि जो जेनजी युवा हैं, जेनजी यूथ हैं, वो जुड़ सके साहित्य से, लिटरेचर से। 200 साल बाद नहीं हो रहा है, ये करेक्ट करना पड़ेगा। ये हर वर्ष जब विपरीत परिस्थितियां रही हैं, पहले लोग नहीं जुड़ पाते जिस तरीके से इस बार कर्नाटक में बसवनगुडी नामक मैदान में 2011 में कांग्रेस की सरकार थी, उस समय भी संस्कृत भारती ने और भी कई संस्थानों ने कार्यक्रम किए थे, पूरे देश में लगातार होते रहते हैं। इस प्रकार से रेखा गुप्ता ने पहल की है, दिल्ली में शुरुआत की है, और क्या लग रहा है इस पहल को लेकर आप क्या कहेंगे? ये रेखा गुप्ता जी और पूरा का पूरा यहाँ का भारतीय जनता पार्टी परिवार या फिर सरकार जो भी हैं सराहनीय हैं और इस कार्य को अगर हर वर्ष किया जाएगा तो युवाओं के बीच में सकारात्मक दृष्टि से हिंदुत्व की नई परिभाषा स्थापित होगी और साहित्य को सम्यक तरीके से समझने का अवसर मिलेगा। कैसा काम चल रहा है? जाते जाते क्या कहेंगे रेखा गुप्ता जिस प्रकार से दिल्ली में काम कर रही है? जाते जाते बस यही कहेंगे कि बहुत अच्छा कार्य हुआ है। बस दिल्ली की जो संस्थाएं हैं, खासकर दिल्ली संस्कृत अकादमी है, दिल्ली हिंदी संस्थान है, इनको चाहिए कि अपनी साहित्यिक समृद्धि को बढ़ाएं। जो हमारे मूल साहित्य है, जो भारतीय संस्कृति को प्रोत्साहित करने वाला साहित्य है, उसको और प्रोत्साहन मिले, उसको वहाँ पर उसका प्रकाशन हो, संतों का साहित्य छपे, हमारे महापुरुषों का साहित्य छपे, जैसे महाराणा प्रताप, कुंभा जी,
ललितादित्य मुक्तापीठ, चाणक्य, ऐसे महापुरुषों का साहित्य सहजता से लोगों को उपलब्ध हो पाए, उपनिषद, गीता, रामायण इत्यादि सहजता से उपलब्ध हो पाएँ, तभी इन कार्यक्रमों की सकारात्मकता मानी जाएगी, सफलता मानी जाएगी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम स्मिता मिश्रा है। इस प्रकार से शब्दोत्सव का आयोजन किया जा रहा है, दिल्ली सरकार ने पहल की है, क्या जिस तरीके से युवा जो साहित्य, कला और जो संस्कृति से जोड़ने की बात हो रही, क्या लग रहा है कितना इससे जुड़ पाएंगे आज के जो जन जी? नहीं, वो तो आप तो कैमरा के साथ आए हैं, आप एक बार इस पूरे प्रांगण में घूम लीजिए तो खुद आपको समझ आएगा कि यहाँ सबसे ज़्यादा संख्या युवाओं की है, जेन ज़ी की है, मिलेनियल्स की है। और ठीक है, प्रौढ़ लोग भी हैं, हमारे बुज़ुर्ग सीनियर जो हमारे वरिष्ठ समाज के लोग हैं वो भी आए हैं, लेकिन आप अगर उसकी संख्या को कंपेयर करें तो अगर ये युवाओं को जोड़ने के उद्देश्य से किया गया है तो वो उद्देश्य तो मुझे लगता है बहुत बहुत सफल हुआ है, 100% 200% सफल हुआ है। और शब्दों को लेके, साहित्य को लेके, देश के जो ज्वलंत मुद्दे हैं, अब जैसे मेरी पुस्तक 2023 में आई थी और वो पुस्तक खूब बिकी क्योंकि देश की सुरक्षा से जुड़ा टेरर का मुद्दा था, तो बहुत लोगों ने पढ़ा। लेकिन इसके बावजूद आज जब ये मेरे पुस्तक का सेशन हुआ, मेरी पुस्तक लेफ्टिनेंट कर्नल पुरोहित पर है, हिंदू टेरर के जो पूरी साजिश रची गई उस पर, तो आज जब यहाँ सेशन हुआ तो युवा वर्ग के कम से कम 60-70 युवा बच्चे मेरे पास आए, मुझसे परिचय किया और बोला कि मैम इस विषय को हम और अच्छे से समझना चाहते हैं क्योंकि ये मुद्दा 10 साल पुराना हो गया, तो अब हम इस मुद्दे को और अच्छे से हम स्टडी करना चाहते हैं कि हमारे देश में क्या चल रहा है। तो लोगों को सिर्फ देखिए, ये पिकनिक नहीं है, आप पिकनिक के लिए कहीं भी जा सकते हैं, ये एक देश से जुड़े विमर्श, देश के मुद्दों, खुद को पहचानने, अपनी जो सभ्यता है, अपनी सिविलाइजेशन, अपने देश के गौरव को जानने का और एक दूसरे से जुड़ने का, मुझे लगता है ये बहुत सफल प्रयास हुआ है। मैं चाहूँगी दिल्ली सरकार हो या जो भी संबंधित जो एजेंसीज और संस्थान हैं वो इसको एक एनुअल फीचर बनाएं। शब्दोत्सव हर साल होना चाहिए। इससे बड़ा राष्ट्रवादी विचार के नागरिकों और युवाओं ने कई लोगों का हो नहीं सकता। सरकार ने कई लोगों से वादा किया कि अब हर साल होगा। पहले क्या होता था कि इस तरह के आयोजन होते थे, युवा नहीं जुड़ पाते थे और सरकार विरोधी जो गतिविधियां होती थी लिटरेचर फेस्टिवल में उस तरीके की होती थी। देखिए, वो लिटरेचर फेस्टिवल भी चलते रहेंगे और मेरा ये मानना है कि भारत एक डेमोक्रेसी है और बहुत ही वाइब्रेंट, बहुत बढ़िया वाइब्रेंट लोकतंत्र है हमारा। सबको अपनी बात कहने दीजिए, उनका लिटरेचर फेस्टिवल में भी जाकर देख लीजिए किस तरह के लोगों का जुटान हो रहा है, खुद समझ में आ जाएगा। लेकिन मेरा ये मानना है कि राष्ट्रवादी मंच, राष्ट्रवादी कॉन्क्लेव, राष्ट्रवादी जो प्लेटफॉर्म है उसको करने के लिए लाखों करोड़ों लोग देश में हैं जो चाहते हैं। पहले उनको कोई समर्थन नहीं था और ऐसे आयोजन में कई तरह का प्रशासनिक समर्थन चाहिए होता है, बहुत से परमिशंस चाहिए होते हैं, धन की ज़रूरत होती है। तो अब जो ये मिल रहा है इसके कारण ये कार्यक्रम आप देख पा रहे हैं। मैं चाहूँगी सभी सरकारों को इसका संज्ञान लेना चाहिए और ऐसे लोगों को, हम शिकायत बहुत करते हैं, हमें आदत है बहुत रोना रोते हैं, शिकायत करते हैं कि हमारे राष्ट्रवादियों को मौका नहीं मिलता, लेकिन मौका देने के लिए कोई आगे नहीं आता। आखिर में जाते जाते क्या कहेंगे, रेखा गुप्ता ने जिस तरीके से इस तरह की पहल की है युवाओं को जोड़ने के लिए, हमारी संस्कृति और सभ्यता से जोड़ने के लिए, दिल्ली सरकार को क्या कहेंगे? नहीं, तो मैं इसीलिए कहूँगी कि रेखा जी ने एक बहुत बोल्ड डिसीजन लिया है। ऐसे आयोजन करने के लिए थोड़ा हिम्मत भी दिखानी पड़ती है। मैं चाहती हूँ अन्य राज्य सरकारें भी ऐसी पहल करें। आप देख लीजिए, ये 3 दिन के कार्यक्रम में कितने लाखों लोग यहाँ आए, कितनी पुस्तकों का विमोचन हुआ, कितने देश से जुड़े ज्वलंत मुद्दों पर चर्चा हुई, स्पिरिचुअलिटी पे चर्चा हुई, कितने नर्तकियों को, सिंगर्स को, कवियों को अवसर मिला। तो ये मतलब अगर राज्य सरकारें ऐसा करने लगे तो इससे बढ़िया अवसर और देश के युवा को क्या मिलेगा। और उनकी जिम्मेदारी भी है। आप कहते हैं एंटी नेशनल्स को अलग करो, एंटी नेशनल्स को अलग करना चाहते हैं तो उसके लिए कुछ करना भी तो पड़ेगा। धन्यवाद। क्या नाम है मैम आपका? मेरा नाम आरती कंवर है। जिस प्रकार से ये शब्दोत्सव का कार्यक्रम चल रहा है, क्या लग रहा है युवा इससे जुड़ पाएंगे जो दिल्ली सरकार ने पहल की है? हाँ बिल्कुल, उनका प्रयास बहुत अच्छा है और बहुत अच्छे से इन्होंने किया है यहाँ पर। मुझे बहुत अच्छा लगा और अच्छा लग रहा है कि लोग यहाँ पे संस्कृति से जुड़ रहे हैं और
पेरेंट्स को मतलब पेरेंट्स बच्चों को बहुत ही काफ़ी प्रोत्साहित करते हैं। तो मैं उन पेरेंट्स के लिए भी धन्यवाद कहना चाहूँगी कि हमारी संस्कृति को उन्होंने बना के रखा हुआ है। बच्चे जहाँ अपने फ़ोन में और काफ़ी चीज़ों में रील्स वगैरह देखने में लगे होते हैं और यहाँ पर आकर के आप जब स्टेज परफॉर्मेंस करते हैं। गुप्ता ने कहा कि इस तरह के आयोजन पहली बार हो रहे हैं दिल्ली में, ताकि जो हमारी संस्कृति है, साहित्य है और कला, इससे जो है युवा ज़्यादा जोड़ने के लिए इस तरह के कार्यक्रम जो है दिल्ली सरकार लगातार करते रहेगी। हाँ, काफ़ी अच्छा कार्य कर रही हैं। क्या कहेंगे जाते जाते? कि बहुत अच्छा कर रही हैं युवाओं के लिए और जो हमारी संस्कृति को आगे बढ़ा रही है, तो मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है और सभी के लिए बहुत अच्छा है। हमें आपका नाम क्या है? मेरा नाम ऋचा गोविल है। तो जिस प्रकार से ये कार्यक्रम हो रहा है शब्दोत्सव का, ये जो है पहली बार शुरुआत की है दिल्ली सरकार ने युवाओं को जोड़ने के लिए, जो जेन जी, आपने बिल्कुल सही कहा है कि अब तक युवाओं को दिशा ही नहीं मिल रही थी कि उन्हें कहाँ जाना चाहिए। कला के माध्यम से, साहित्य के माध्यम से, संस्कृति के माध्यम से पहली बार ऐसा हुआ है कि दिल्ली में और देश भर में इनफैक्ट, क्योंकि एक हमने पहले भी प्रोग्राम किया था जहाँ पे स्कूलों को कंबाइन करके वहाँ पे अध्यापकों के थ्रू और स्कूलों के थ्रू मंच पे प्रस्तुति दी गई थी। और यहाँ पे तो खैर छोटे छोटे मंच लगाए गए हैं, लेकिन उन मंच में प्रतिभा अपार भरी हुई है और बिगनर्स भी हैं और एक्सपीरियंस भी हैं। तो ये एक ऐसा मंच है जहाँ पे किसी के लिए कोई रोक नहीं है, आप आएँ और अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन देके जाएं। रेखा गुप्ता सरकार ने सीधा कहा है कि पहले इस तरह के आयोजन होते थे, लेकिन जो युवा हैं वो नहीं जुड़ पाते थे और सरकार विरोधी बातें होती थी। देखिए, अब तक जो होता था ना, वो ऐसा होता था कि सिर्फ जो गिने चुने लोग थे उन्हीं को मौका मिलता था। पहली बार ऐसा हो रहा है कि एक आम जनता को भी इन योजनाओं में, इन चीज़ों में जुड़ने का मौका मिल रहा है। जो पॉलिटिक्स में नहीं भी हैं, जो समाज सेवी नहीं भी हैं, वो लोग भी इस मंच पर आ पा रहे हैं और अपना प्रदर्शन कर पा रहे हैं। उनको किसी जैक की या किसी पावर की ज़रूरत नहीं है। तो मैं रेखा गुप्ता जी का और उनके सांस्कृतिक मंत्रालय सभी का स्वागत, धन्यवाद करना चाहूँगी तहे दिल से, अपनी पूरी टीम की तरफ से, कि उन्होंने हमें ये मौका दिया ताकि हम यहाँ पर आए और अपने नृत्य का प्रदर्शन किया। आपका नाम क्या है? मेरा नाम रितिका आहूजा है। तो शब्दोत्सव का कार्यक्रम हो रहा है, आप किस तरीके से देख रहे हैं? लोग आ रहे हैं और सरकार की ओर से ये पहली बार पहल किया गया है। मैं तो बहुत ही धन्यवाद करना चाहूँगी, सरकार ने बहुत अच्छी पहल की है। हम सभी लोगों को, एक्चुअली जो आम लोग हैं उन लोगों को भी हमारी संस्कृति और हमारी चीज़ों को जानने का मौका मिला है। नहीं तो हमारे युवा जो है आजकल पाश्चात्य की तरफ ज़्यादा जा रहे हैं, अगर इससे युवा भी जुड़ रहे हैं। मैंने देखा यहाँ पे सब तरह के लोग हैं, सीनियर सिटीजन्स भी हैं और यंगस्टर्स भी हैं। तो ये सब चीज़ें देख रहे हैं तो उन्हें हमारे भारत के बारे में, हमारे इतिहास के, हमारे कल्चर के बारे में जानने का ज़्यादा अच्छी तरह से मौका मिल रहा है और जुड़ने का मौका मिल रहा है। तो मैं तो बहुत ही इसको कहना चाहूँगी, अप्रिसिएट करना चाहूँगी कि ये बहुत अच्छी पहल है और ये होते रहना चाहिए। रेखा गुप्ता जी क्या कहेंगे? पहली बार उन्होंने इस तरह का स्टेप लिया है। हाँ, मैं यही बोल रही हूँ कि अगर ये इस तरह का अगर होता रहेगा तो ये इन्होंने बहुत ही अच्छा कार्य किया है। आगे भी जैसे हम लोग हैं, हमें भी बहुत प्रोत्साहन मिला है और रेखा गुप्ता जी ने बहुत ही अच्छा जो है किया है काम।